बीए करने के बाद आखिर क्या करें, क्या फ्यूचर होने वाला है, इसको लेके आपके माइंड में काफी कंफ्यूजन चल रहा है। आप अलग अलग लोगों से बात करते हो, सबके अलग अलग ओपिनियन आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, कुछ लोग बोलते हैं एमबीए कर लो। आपके घर वाले ही, आपके दोस्त आपको बोल रहे होंगे शादी कर ले। भाई शादी करने का डिसीजन आपका पर्सनल है, वो आप खुद से ले लेना, लेकिन करियर में क्या करना है वो आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शन बताऊंगा जिसके अंदर आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऐसे करियर ऑप्शन जिसमें सैलरी ज्यादा है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, ताकि आपकी एक हाई पेइंग, सेफ, सिक्योर और स्टेबल जॉब लगे। और कुछ करियर ऑप्शन ऐसे भी हैं जिनको करने के बाद ना सिर्फ आप जॉब करोगे, फ्यूचर में आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे। तो ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीए करने के बाद फर्स्ट करियर ऑप्शन आता है एचआर एग्जीक्यूटिव। माय डियर फ्रेंड, आपके माइंड में आ रहा होगा कि एचआर में जॉब करने के लिए तो एमबीए कंपलसरी होता है। विदाउट एनी डाउट एमबीए करने के बाद एचआर में जॉब लगना काफी इजी हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन काफी लोगों को एचआर के बारे में नहीं पता कि एचआर होता क्या है। थोड़ा सा उनके लिए हम पहले ब्रीफ कर देते हैं कि एचआर आखिर करते क्या है। एचआर एग्जीक्यूटिव का काम रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने से लेकर के इंटरव्यू लेने तक, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन से लेकर के उनके ऑफर लेटर इशू करने तक, पेरोल से लेकर के सैलरी स्लिप तक, यहाँ तक कि ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली इवेंट्स को मैनेज करने से लेकर के ऑफिस का कल्चर मेंटेन करने तक सारा काम एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। अब वापस आते हुए बात करते हैं कि अगर आप एमबीए नहीं करते फिर भी एचआर के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो क्या ऑप्शन है। आज की डेट में 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो एचआर के एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एचआर रिक्रूटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स है, एचआर एनालिटिक्स का कोर्स है, एचआर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स है। इस तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स आप आईआईएम से भी कर सकते हो। काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी विद प्लेसमेंट गारंटी इस टाइप के कोर्सेज को चलाते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि यूडेमी, कोर्सेरा पे भी इस टाइप के कोर्सेज को कर सकते हो। इनसे आपकी एचआर में एंट्री के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप एचआर के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी एज अ फ्रेशर 3 to 6 लाख पर एनम तक की होती है। अगर आप एमबीए करके एचआर के अंदर जा रहे हो तो 5 to 8 लाख का पैकेज एज ए फ्रेशर आपको इजीली मिल जाता है। विद एक्सपीरियंस ये पैकेजेस 25 से लेकर के 50 लाख पर एनम तक के भी हो जाते हैं। जितनी बड़ी कंपनी के अंदर आप काम करोगे, जितने रिस्पॉन्सिबली काम करोगे और जितने ज्यादा आपका एक्सपीरियंस और स्किल सेट है। अगर आप अपने करियर को बूस्ट देना चाहते हो, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें पीजी कोर्सेज काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कैसे चूज कर सकते हो, देन लेट एआई फाइंड बेस्ट वन फॉर यू। आपको कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाना है, अपने लिए कोर्स चूज करना है और कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं एंड एआई आपको टॉप गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी के ऑप्शन सजेस्ट कर देगा। व्हाट्स नेक्स्ट? आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप कॉलेज विद्या के रिप्रेजेंटेटिव के साथ फ्री करियर काउंसलिंग ले सकते हो और आप एल्यूमिनाइज के साथ कनेक्ट करके रियल इंसाइट ले सकते हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप यूनिवर्सिटी को 30+ पैरामीटर के ऊपर कंपेयर कर सकते हो, जो कि है फीस, अप्रूवल, स्टूडेंट रेटिंग और ईएमआई ऑप्शंस। तो व्हाई कॉलेज विद्या? क्योंकि कॉलेज विद्या ही आपको देता है 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शन, फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम वर्थ 6,999, अप टू 10,000 रुपीज की आपको सब्सिडी मिलती है ऑन एडमिशन थ्रू कॉलेज विद्या। और इतना ही नहीं, जैसे ही आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हो, डे 1 से ही आपको जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल का फ्री एक्सेस मिल जाता है। एंड नाउ दे आर प्राउड टू बी फीचर्ड इन जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। सो टू सम अप, अगर आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें कॉलेज विद्या का स्मार्ट एआई आपके बजट और आपके करियर एस्पिरेशन के हिसाब से आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करेगा। आपको यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी एंड 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी एक ही जगह पर। तो चेक आउट कॉलेज विद्या, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की। सेकंड करियर ऑप्शन है बैंकिंग सेक्टर जॉब्स। बैंकिंग सेक्टर इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर के अंदर आपको स्टेबल जॉब मिलती है और हाई सैलरी और हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बीकॉम या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने एमबीए किया हो तो ही आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ सकते हो। बीए करने के बाद भी आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप बैंकिंग में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो तो आपको एसबीआई का या आईबीपीएस का एग्जाम देना होता है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक,
बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी बैंक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, देन इसमें हम आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा कोर्स मैं भी बैंकर ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की ज्यादा डिटेल आपको आई बटन पे वीडियो उसमें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो और इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। जस्ट 699 रुपए का कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हमने आपकी A to Z पूरी हेल्प करी है ताकि आप बैंक में जॉब पा सको। इस कोर्स को करने के बाद हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स का ऑलरेडी बैंक्स के अंदर प्लेसमेंट हो चुका है, तो ये कोर्स आपकी भी काफी हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। अगर हम सैलरी की बात करें तो बैंकिंग के अंदर 3 to 5 लाख पर एनम तक के सैलरी पैकेजेस इजीली आपको मिल जाते हैं। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने पहले बोला बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, सो इस सेक्टर को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे करियर ऑप्शन की तरफ जो कि है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। आज की डेट में हर एक कंपनी डिजिटल हो रही है, चाहे कंपनी छोटी है या बड़ी, हर एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जॉब मिल सकती है जो कि है सोशल मीडिया मैनेजर, SEO एक्सपर्ट, कंटेंट मैनेजर और परफॉर्मेंस मार्केटर। एज अ फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको 4 से लेकर के 15 लाख पर एनम तक के सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है। 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का होगा। काफी सारे इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं और लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी आपको काम कराते हैं ताकि आपकी अपस्किलिंग अच्छी हो और आपको जॉब लगने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और जब आपकी जॉब लगे तब वहां पे आप परफॉर्म करो, अच्छा आउटपुट दो और आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाए। इस कोर्स के अंदर आप सीखते हो SEO, मेटा एड्स, कैनवा, गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स। इस कोर्स को करने की बेस्ट पार्ट क्या है कि जॉब तो आप कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में जब आपका स्किल सेट अच्छा हो गया, आपने क्लाइंट बेस अच्छा बना लिया, तो आप अपनी फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, टीम हायर कर सकते हो और आप अपना एक फुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसको स्केल करके आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। अब बढ़ते हैं फोर्थ करियर ऑप्शन की तरफ जो कि है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के माइंड में सेल्स को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सेल्स वाले लोगों को डोर टू डोर जाना होता है, गली गली धक्के खाने होते हैं और सेल्स करनी होती है। माय डियर फ्रेंड, जमाना बदल चुका है। जमाना है हाई टिकट सेल्स का, जमाना है B2B सेल्स का। सेल्स के अंदर आपका अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो। आपको सही प्रोडक्ट चूज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर टॉप 1% के अंदर जाना चाहते हो, बहुत हाई इनकम लाखों में कमाना चाहते हो, पैसा ही पैसा कमाना चाहते हो, तो आप रियल इस्टेट, एडटेक, B2B मशीनरी सेल, B2B सॉफ्टवेयर सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स, इन डोमेन के अंदर अपना करियर बनाने के लिए एफर्ट डालो। अब आप इस डोमेन में कैसे आ सकते हो? सेल्स के प्रोफेशन में डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करता है, तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो, रिटर्न में भी, वर्बल भी। आप सेल्स के प्रोसेस को समझो, इसके लिए आप सेल्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और कोर्सेज को कर सकते हो। काफी सारे सेल्स के ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, उनके ऑनलाइन वीडियोस को देखो, उनके कोर्सेज को करो ताकि आप सेल्स को अच्छे से समझो। आप सेल्स के प्रोसेस, नेगोशिएशन, कस्टमर एक्वाइजिशन, कस्टमर साइकोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड करो। ये चीजें MBA में भी सिखाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि MBA करके ही आप सेल्स के अंदर आ सकते हो। मैं खुद इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्स में आया, 2 साल सेल्स में काम करने के बाद पार्ट टाइम में मैंने MBA करी। MBA ने मुझे सैलरी बूस्ट करने में डेफिनेटली काफी हेल्प करी, लेकिन MBA में फ्रैंकली मैंने ऐसा कुछ नया जादुई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर रहा था या नहीं सीख रहा था। आपकी रियल लर्निंग आपके एक्सपीरियंस से होती है, आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से होती है। आप लर्निंग पे फोकस करो, सेल्स के अंदर अपना करियर स्टार्ट करो और आप एक्सीलेंस पे फोकस करो, आपका स्किल डेवलप होता जाएगा। सैलरी की बात करें तो सेल्स के अंदर आप मिनिमम से मिनिमम 3 लाख पर एनम से स्टार्ट करोगे और 25 लाख पर एनम तक भी इजीली आप जा पाओगे। बेस्ट पार्ट इज कि सेल्स में ना सिर्फ सैलरीज मिलती हैं बल्कि अच्छे खासे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आप B2B और हाई टिकट सेल्स में जाओगे तो आप बहुत अच्छे इंसेंटिव्स इजीली कमा सकते हो। और सेल्स के प्रोफेशन में बेस्ट पार्ट इज आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हो, जितना आप इनपुट डालोगे, जितने एफर्ट करोगे, जितने रिजल्ट लाओगे, उतनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज रियली गुड करियर ऑप्शन, क्योंकि मैं भी इस करियर ऑप्शन में हूं, तो आई हैव मोर अफेक्शन टुवर्ड्स दिस करियर। आई होप ये करियर ऑप्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और आपका अभी तक क्या थॉट्स है इन कोर्सेज के बारे में कमेंट करके बताओ। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ करियर ऑप्शन के बारे में। फिफ्थ करियर ऑप्शन है डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स। कहते हैं डेटा इज न्यू ऑयल। आज की डेट में हर एक कंपनी डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा पे डिपेंडेंट है। डेटा को एनालाइज
एनालाइज करके ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लिए जा रहे हैं। और यहीं पे रोल आता है ऐसे लोगों का जो डेटा को समझते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा के बेस पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। इन प्रोफाइल के ऊपर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी ही 5 LPA यानी कि 5 लाख पर एनम तक की होती है और 20 लाख के पैकेजेस पे भी बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट की जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कितना स्ट्रांग है। तो ये स्किल सेट आप कैसे डेवलप करोगे उसके बारे में बात करते हैं। इस डोमेन में अपनी लर्निंग स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप और बेस्ट स्टेप है आप गूगल का डेटा एनालिटिक्स कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स आपको कोर्सेरा के ऊपर मिल जाएगा। आपको फोकस करना है एक्सेल, SQL, पावर BI और टैबल्यू सीखने के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स में जॉब करने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप इंटर्नशिप करो ताकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए, तभी आप हाई पैकेज वाली जॉब को इजीली पा लोगे। ये कोर्स बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है और इस प्रोफेशन में आपको काफी बार वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट आई रिकमेंड। आई होप ये 5 के 5 कोर्सेज आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इनमें से आपको बेस्ट कोर्स कौन सा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। किस कोर्स के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। इनके अलावा ऐसा कौन सा कोर्स है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाए वो हमें कमेंट करके बताइए। उसके बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो क्योंकि कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। आप अकेले मत सीखो, उनको भी सीखने का मौका दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये 2 वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो प्लीज वॉच दीज वीडियो एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।